असदुद्दीन ओवैसी के सभा में जुटी जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि बिहार के मुसलमान अब असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और यह बात तेजस्वी यादव की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। तेजस्वी यादव को लगभग 40 सीटों पे असदुद्दीन ओवैसी की वजह से नुकसान होने वाला है और इसकी वजह से बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा मुश्किल में दिखाई देंगे कहीं ना कहीं आपको तेजस्वी यादव। किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी उनको चैलेंज कर रहे हैं, इस चैलेंज का मायने क्या है और किस तरीके से उनके साथ मुसलमान आ चुके हैं, ये सब कुछ आपको हम बकायदा समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप समझ जाइए कि जहां एक तरफ आरजेडी कहती है कि मुसलमान मेरे वोटर हैं, वहीं अब मुसलमान चीख चीख के कह रहे हैं कि ना भैया, हम आपके नहीं बल्कि हम तो असदुद्दीन ओवैसी के वोटर हैं। आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सीमांचल क्षेत्र में जो उनका प्रदर्शन रहा 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सब लोग हैरान थे कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अपने दम पे, अपने बातों के दम पे वहां के मुसलमानों के चहेते बन गए और इसी का परिणाम रहा कि 5 सीट जो है वो वहां से जीतने में कामयाब रहे। हालांकि बाद में जो आरजेडी है उनके 4 विधायकों को तोड़ लेती है और इसका दर्द कहीं ना कहीं अभी भी असदुद्दीन ओवैसी को होता है। उन्होंने मोतिहारी में आके बकायदा आरजेडी को यह चैलेंज कर दिया कि भाई साहब, तुम लोग हमारे दरवाजे पे भिखारी बन के आओगे, अख्तरुल ईमान के दरवाजे पे भिखारी बन के आओगे, वो दिन दूर नहीं है, हम तुमको इतना मजबूर कर देंगे। ये बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे और ये जब बात कह रहे थे तो वो जो वहां पे लाखों के संख्या में जनसैलाब वहां पे जुटी हुई थी, वो एक साथ हवा में हाथ उठा के असदुद्दीन की इस बातों का समर्थन कर रहे थे। और इस समर्थन से पता चलता है कि भाई साहब, अब जो आरजेडी कहती थी या फिर इंडिया गठबंधन कहता था कि हमारा तो एकदम से पूरा माहौल है और हम लोग जो है वो मुसलमानों के रहनुमा हैं, लेकिन अब ये बात मुसलमान धीरे धीरे नकारने को तैयार हैं जब से असदुद्दीन बिहार के विधानसभा चुनाव में हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं। और इसी का परिणाम होता है 5 सीटें। 5 सीटों में से जो 4 विधायकों को तोड़ा जाता है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। जो आरजेडी तोड़ती है उसमें है कोचा धामन से एमडी इजहार अस्फी, उसके बाद जोकीहाट से हैं शहनवाज आलम, पूर्णिया के 82 से हैं सैयद रुकनुद्दीन अहमद, बहादुरगंज से हैं अंजार नईमी और एक और इनके विधायक थे अख्तरुल ईमान। सबने मतलब पार्टी का साथ छोड़ दिया और अख्तरुल ईमान जो है वो एकदम से बिहार में अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दिए। और आज के डेट में असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा उनके ऊपर भरोसा भी जताते हैं और उनको उम्मीद भी है कि भाई साहब, बिहार को लीड करने में अख्तरुल ईमान अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, निभाते भी हैं वो। और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई साहब, एक दिन यहाँ पे आओगे, इनके भी दरवाजे पे आओगे। और यहाँ पे देख लीजिए, जब ये सब कुछ कह रहे हैं तो सीधे तौर पे मुसलमान इनकी बातों से, यानी असदुद्दीन ओवैसी की बातों से खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं। और 17% जो मुसलमान वोटर है बिहार में, वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सोचिए, सिर्फ सीमांचल ही नहीं बल्कि बिहार के पूरे मुसलमान ये मानने को बाध्य हो गए हैं कि भाई साहब, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो उनके रहनुमा हैं और वही उनकी समस्याओं को सुन और समझ सकते हैं और वही उनकी समस्याओं को दूर भी कर सकते हैं। इस वजह से आपने 5 सीटें तो 2020 में देखी थी और इस बार तो असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग भिखारी बन के अख्तरुल ईमान के दरवाजे पे आएंगे, आपको उनसे सपोर्ट लेना पड़ेगा, इतना मजबूर कर दूंगा आपको कि आपको यहाँ पे आके झुकना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा इस बात को, इस समस्या को। और एक और बात बता दूं, ये जो असदुद्दीन ओवैसी हैं यहाँ पे आके सिर्फ मुसलमानों की भी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे आके बिहार की बात कर रहे हैं। कैंडिडेट अगर उतारने की बात की जाए तो कई हिंदू कैंडिडेट भी उतार रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि पूरा बिहार का जो गुनागणित है ये एकदम समझ के आए हैं और उनको पता है कि बिहार में कैसे खेल करना है। इसी के साथ वो आए हैं और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि भाई साहब, चलिए, हिंदू एक पल के लिए, कुछ टाइम के लिए विचार करेगा, उनके ऊपर भरोसा करने के ऊपर कुछ टाइम सोचेगा कि भाई साहब, इनको सपोर्ट किया जाए या ना किया जाए। लेकिन मुसलमान तो एक मुश्त जो है एकदम से असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं। मतलब 17% जो है वोट कहीं ना कहीं सीधे असदुद्दीन ओवैसी से बिहार में प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो 40 विधानसभा की सीटें
जहां पे मुस्लिम बहुल आबादी है, वहां पे असदुद्दीन ओवैसी की अपनी दावेदारी देखी जा रही है, जिससे सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सोचिए, वक्फ बिल के ऊपर तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल का समर्थन नहीं किया, लेकिन जो लड़ाइयां लड़नी है वो लगातार असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहे हैं और संसद में भी इस बातों को उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। ये नहीं कि एक दिन उठाया और फिर छोड़ दिया, लगातार कंटिन्यू इस बात को उठा रहे हैं। इसके बाद की अगर बात की जाए तो अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार जो है वो इसके ऊपर एकदम कुछ बोलने को तैयार ही नहीं थे। उन्हीं के बदौलत ही वक्फ बिल के ऊपर नया कानून बना, वो उनके बदौलत बना। तो जो सॉफ्ट मुसलमान थे वो उनका साथ छोड़ दिए। अब जो हार्डकोर मुसलमान है, जो अपने आप को कहते थे कि भाई हम आरजेडी वाले हैं और आरजेडी के साथ रहते थे, जिनके ऊपर एमवाई समीकरण बनाया गया था, वो मुसलमान कह रहे हैं कि भाई आरजेडी हमारा आवाज ठीक से उठा नहीं पा रही, या फिर आरजेडी उस तरीके से हम लोगों को जो है वो आगे नहीं बढ़ा रही है। इससे पहले भी कई बार आरजेडी के ऊपर आरोप भी ये लगाया जा चुका है कि मुसलमानों का सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ वोट के लिए सपोर्ट करती है आरजेडी। और कहीं ना कहीं इस वजह से मुसलमान इनसे खींचे हुए हैं। और अब स्थिति ये है कि जब उनको लगा कि भाई साहब एक और ऑप्शन हो सकता है और वो असदुद्दीन ओवैसी हो सकते हैं, तो भाई इनके साथ जाना ज्यादा उचित है। और इसी वजह से बिहार के जो मुसलमान हैं वो ये मानने लगे हैं कि भाई असदुद्दीन ओवैसी आएंगे, हमारा काम वही करेंगे। और इस वजह से एकदम से 40 सीटों के ऊपर आरजेडी को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। इसके रुझान अभी से ही सामने आने शुरू हो गए हैं। आप समझिए, मोतिहारी में वो जन सैलाब और असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों के ऊपर लगातार मिल रही तालियां इस बात का प्रतीक है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बिहार में इस बार गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।